बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास बेटा चैप्टर नंबर हम 5 पढ़ रहे थे कि किस तरह हम लोग वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। आज का जो आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर है 11। इसमें देखते हैं हम लोग कि हाइपरलिंक हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था, उसमें देखा था कि लिंक किस तरह बनाते हैं हम लोग HTML में। आज उसी के रिलेटेड एक टॉपिक है हमारा, जो आज का टॉपिक है मेन एंकर। हमने देखना है कि इसको लेके हम लोग किस तरह HTML में वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा कि एंकर है क्या। एंकर से ही हम लोग क्या करवाएंगे, लिंक क्रिएट करवाएंगे। क्या करवाएंगे बेटा, पहली बात जो आप लोग को याद होनी चाहिए, एंकर से भी हम लोग लिंक क्रिएट करवाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ ही हाइपर लिंक रहे हैं कि किस तरह एक वेब पेज में हम लोग लिंक क्रिएट कर सकते हैं। देखिएगा, एंकर लिंक्स अलाउ क्या करते हैं, हमें अलाउ यू टू गो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेम पेज। देखिएगा, वन पार्ट यानी कि एक पार्ट से हमें ये इजाज़त देंगे कि एक पार्ट से उठा के आप लोग सेम पेज के एंड अदर पार्ट्स पे आ जाओ। एंड अदर पार्ट्स अब सेम, इसने यहाँ पर हम लोग HTML के कोड में लिंक क्रिएट करते हैं। उस लिंक को कहते हैं एंकर लिंक। और एंकर लिंक का काम क्या होता है, ये हमें एक ही पेज के एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक लेके जाता है। जैसे हम लोग एंकर के लिंक पे क्लिक करेंगे, वो एक ही पेज के एक पार्ट से लेके हमें दूसरे पेज पे दूसरे पार्ट पे लेके आएगा। ये होता है एंकर। इस लिंक को क्या कहते हैं, एंकर लिंक कहते हैं। आगे देखिएगा, बोथ हाइपर लिंक्स एंड एंकर्स आर डिफाइंड बाय HTML। यानी कि हम काम किस में कर रहे हैं, HTML में। एंकर एलिमेंट इट्स मीन, वो यहाँ पर ये बात कर रहा है, आप चाहे हाइपरलिंक बना रहे हैं या एंकर का लिंक बना रहे हैं, दोनों HTML में हम लोग एक टैग के साथ लिखते हैं। वो टैग कौन सा है, ये इस टैग के अंदर ही या इस टैग की मदद से हम लोग हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं वेब पेज के अंदर। और एंकर का लिंक भी इस टैग के अंदर ही बना सकते हैं। अब आगे देखिएगा, हमने देखना है कि एंकर लिंक किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट एंकर टू हाइपरलिंक विद इन अ वेब पेज। ये इस पॉइंट में देखिएगा कि किस तरह हम लोग एंकर का जो लिंक होता है उसको क्रिएट कर सकते हैं। इसमें साथ साथ एग्जांपल भी आप लोगों को समझाता जाऊंगा, कोशिश कीजिए। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो आप लोग दोबारा पीछे से पहले एंकर को डिफाइन कर लो, उसके बाद फिर एग्जांपल देखिएगा। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग क्रिएट एन एंकर। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या, क्रिएट एन एंकर एट द टॉप ऑफ पेज। हम लोग कहाँ पे करेंगे, टॉप ऑफ द पेज एंड गिव इट अ नेम। एग्जांपल के तौर पे देख लो आप लोग, जहाँ पर आप लोग आके क्लियर हो गए। यहाँ पर मैंने कौन सा टैग इस्तेमाल किया है, ए वाला। इसको एलिमेंट भी कह सकते हो जो टैग इस्तेमाल करते हैं। मेन जो हम नाम देते हैं इसको कहते हैं टैग्स। ए का टैग इस्तेमाल किया, ए के टैग के अंदर ही उसने क्या रखा है, नेम को इस्तेमाल किया। नेम इज इक्वल टू, ऐसे समझ लो, आप लोगों को बताया था, एट्रीब्यूट पढ़े थे, नेम को एज एट्रीब्यूट ले रहे, इज इक्वल टू टॉप। क्या लिख रहा है यहाँ पे, टॉप कोटेशन के अंदर यानी कि कॉमास के अंदर वो टॉप लिख रहा है। उसके बाद ए के टैग को क्लोज कर रहा है, आगे बीच में कंटेंट हम अपना इन टैग्स के दरमियान लिखते हैं। आप लोग को पहले भी पता होगा कि HTML का जो मेन कंटेंट होता है टैग्स के अंदर, ये जो टैग इस्तेमाल किया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या होगा, ए का क्लोजिंग टैग होगा। ये टैग क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल किए। तो पहला पॉइंट हम एग्जांपल आप लोग को सादा सी दी गई है कि किस तरह एग्जांपल आप लोग को दे सकती है किस चीज़ के एंकर के टैग बनाने की। नेम इज इक्वल टू कोटेशन के अंदर टॉप लिखा, उसके बाद ए वाले टैग को आपने उसके एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसके बाद उसी टैग को क्लोज कर दिया विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड स्लैश। नेक्स्ट देखिएगा, क्रिएट एन एंकर लिंक एट बॉटम। अब आप लोगों को बता रहा है, आप लोग सेम ही पेज यानी कि एक ही पेज पे ये लिंक क्रिएट करवाना चाह रहे हो। हमने एक ही पेज पे हाइपर लिंक क्रिएट करवाना है। कौन सा करवाना है, एंकर करवाना है एक ही पेज पे। याद रखिएगा, पहले एग्जांपल हमने टॉप के तौर पे ले ली कि टॉप के नाम से हमने एक टैग इस्तेमाल कर दिया, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी। उसके थ्रू देखिएगा एक ही पेज में अब हम जो लिंक रखेंगे, कौन सा एंकर लिंक रखेंगे, कहाँ पे बनाएंगे, बॉटम पे बनाएंगे, उस पेज के बॉटम पे बनाएंगे। अब
देखते हैं कि किस तरह वर्क करेगा। बॉटम ऑफ पेज दैट यूजेज एच रेफरेंस, आप लोग को बताया था जो हाइपरलिंक था, हम लोग हाइपरलिंक को किसके मदद से बनाते थे, एच रेफरेंस के तौर पे एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके हाइपरलिंक क्रिएट करते थे। सेम एच रेफरेंस का टैग हमने एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना है। एच रेफरेंस का क्या करना है हमने इस्तेमाल, एट्रीब्यूट टू लिंक टू एंकर क्रिएटेड इन फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा हुआ, ये वाला स्टेप। अब इसी स्टेप को जो नाम आप लोग यहाँ पे इस्तेमाल करोगे एंकर लिंक क्रिएट करते हुए, आप लोग दोबारा वही नाम जो इस्तेमाल करोगे। अगर आपने नाम चेंज कर दिया तो आप लोगों का ये लिंक होगा जो काम नहीं करेगा। नेक्स्ट देख लो आप लोग, नेम ऑफ एंकर शुड बी प्रीसीडेड बाय हैश, यानी कि आप लोग जो फर्स्ट पेज के पहले हिस्से पे नाम लिखा होगा जो आपने टैग इस्तेमाल किया था ए का, वही नाम आप लोग एंकर का टैग बनाते हुए भी इस्तेमाल करोगे। अब उसको आपने डिफरेंस इसमें क्या रखना है, हैश का साइन इस्तेमाल करना है। कौन सा इस्तेमाल करना है, हैश का साइन इस्तेमाल करोगे तो आपका जो एंकर का टैग होगा वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए इसके एग्जांपल में आ जाए आप लोग, यहाँ पर देख लो आप लोग, ए का टैग यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। अब ए का स्टार्ट यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, अभी उसने क्लोज नहीं किया इस ए के टैग को, उसमें इसने इस्तेमाल किया एच रेफरेंस के तौर पे रखा है। एच रेफरेंस क्या है, एट्रीब्यूट है, इज इक्वल टू, इन कोटेशन के अंदर उसने क्या लिखा है, वही नेम, सेम यहाँ पे आ जाए वही नेम उसने लिखा है टॉप, लेकिन उससे पहले क्या इस्तेमाल किया है, हैश इस्तेमाल किया है। हैश इस्तेमाल करेंगे तो वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट उसने जो ओपनिंग था उसकी एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। अगेन उसने यहाँ पे लिखा क्या, गो टू टॉप, यानी कि आप लोग टॉप पेज के टॉप वाले पोर्शन पे आ जाओ। कहाँ पे आ जाओ, पेज के टॉप वाले पोर्शन पे आ जाओ। यानी कि जो चीज़ आप लोग इसके बीच में लिखोगे, इन टैग्स के बीच में लिखोगे, दरम्यान में होगा, वो वर्क करेगा एज अ एंकर लिंक, एज एन एंकर लिंक वर्क करेगा। अब यहाँ पे उसने क्या लिखा है, गो टू टॉप, आगे उसने यहाँ पे टैग को क्या कर दिया बेटा, क्लोज कर दिया है। ए का टैग यहाँ पे ओपन कर रहा था, एट्रीब्यूट भी उसने इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद अपना कंटेंट भी लिख दिया उसने, उसके बाद इसने इसको क्लोज भी कर दिया। अब देखिएगा ये किस तरह काम करेगा। यहाँ पर एक मैंने स्क्रीन ड्रा करवाई है जो आपकी बुक में भी दी गई है। अब टॉप ऑफ पेज, टॉप ऑफ पेज पे क्या लिखा है, दिस इज टॉप ऑफ पेज विद टेक्स्ट, यानी कि जब आप लोग कोडिंग में काम करते हो तो जो कोड आप लोग बनाते हो या कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर क्या करते हो, डेवलप करते हो, वो पेज एक पेज पे नहीं आ रहा होता वो कोड, एक्चुअली उसमें हज़ारों लाइंस आ जाती हैं, एक पेज में हज़ारों लाइंस आ जाती हैं। सेम ये लाइंस आप लोगों को दिखेगी, जहाँ पे भी कोड होगा, यहाँ पे भी कोड होगा। ये आप लोग जो एंकर का टैग इस्तेमाल करोगे, जो लिंक होगा, सॉरी टैग नहीं, एंकर का जो लिंक होगा वो इस्तेमाल करोगे, वो हेल्प करता है प्रोग्रामर को कि जैसे हम लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आप लोग को टॉप पे ले जाएगा, जहाँ जहाँ पे इस्तेमाल करोगे वो एंकर का लिंक, वो वहीं पे काम करेगा। अब यहाँ पे वो यानी कि पूरी आपका पहला पेज शुरू हो रहा था, अभी एंड नहीं हुआ। नेक्स्ट आगे आ जाए आप लोग, यहाँ पे देख लें, अभी वही पेज चल रहा है, अभी आप लोग समझ लो, अब वही पेज आ रहा है, वहाँ यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो पेज थी या ये जो कोड था आप लोगों का, यहाँ तक जाके एंड हो रहा है, यहाँ तक क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। अब एट द एंड, अब जो प्रोग्रामर होता है, प्रोग्रामर में कर्सर 1 बाय 1 जाएगा, एक एक लाइन करके तो नहीं वो अपना टाइम वेस्ट करेगा कि अभी मैं कौन सी लाइन पे जाऊँ, अभी कौन सी लाइन पे जाऊँ, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स होती है प्रोग्रामिंग में। अब उसने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया है, एंकर का जो उसने लिंक क्रिएट करवाया है, एट द एंड ऑफ पेज उसने क्या करवाया, एंकर का लिंक उसने क्रिएट करवा दिया कि यहाँ पे क्या बता रहा है, गो टू टॉप, गो टू टॉप। अब जैसे ही आप लोग कर्सर को या माउस को इस लिंक पे लेके आओगे तो आप लोगों को ये लिंक हेल्प करेगा क्लिक करने में। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोगों का जो कर्सर होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, पेज के टॉप पे आ जाएगा। कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, पेज के टॉप पे आ जाएगा, विद द हेल्प ऑफ एंकर लिंक, विद द हेल्प ऑफ एंकर लिंक। अब इसकी मदद से हम लोग यानी कि इजी रहते हैं, जो प्रोग्रामर होता है वर्क करता है प्रोग्रामिंग में, एंकर लिंक का इस्तेमाल करके साथ बता देते हैं कि ये एंकर लिंक मैंने इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट देख लें आप लोग, एंकर लिंक या जो हाइपर लिंक होते हैं वो ग्राफिकल सूरत में भी हम लोग दे सकते हैं, ग्राफिकल सूरत में भी दे सकते हैं। अब उनके लिए हमने थोड़ा सी चेंजिंग करनी, क्या करनी है, हमने थोड़ी सी
चेंजिंग करनी है, इसके जो टैग्स होगा सेम रेफरेंस के तौर पे। अब इसको देख लो क्या करेंगे यहाँ पे, यू कैन आल्सो यूज एन इमेज, यानी कि जो आप लोग हाइपरलिंक देना चाह रहे हो टेक्स्ट के तौर पे भी दे सकते हो, इमेज के तौर पे भी दे सकते हो। जो इमेज के तौर पे होगा वो वर्क करेगा एज अ ग्राफिकल, क्या कैसे वर्क करेगा, एज अ ग्राफिकल वर्क करेगा। अब इसके लिए ग्राफिकल का टैग, जो ग्राफिकल आप लोग लिंक क्रिएट करोगे हाइपरलिंक, उसमें जो टैग इस्तेमाल करेंगे बेटा उससे कहते हैं IMG, यानी कि इमेज का, इमेज पूरा लफ्ज़ कंप्लीट पढ़ सकते हो, लेकिन जो मेन चीज़ इस्तेमाल करनी है IMG, क्या इस्तेमाल करनी है हमने, पूरा इमेज नहीं लिख देना, IMG। ये प्रेजेंट किसको कर रहा है, इमेज को कर रहा है, किसको प्रेजेंट कर रहा है, इमेज को। इमेज का यानी कि हम लोग टैग इस्तेमाल करके ग्राफिकल हाइपरलिंक क्रिएट करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे, याद रखिएगा जो इमेज का टैग होगा हमने कहाँ किसके बीच में रखना है, जो हमारे पास लिंक क्रिएट करने के मेन टैग्स हैं उन टैग्स के अंदर ही इस्तेमाल करना है इमेज के टैग को। इमेज के टैग को कहाँ पे हमने इस्तेमाल करना है, इन टैग्स के अंदर करना है। बाहर अगर रख देंगे तब भी ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, ये वर्क करेगा इन टैग्स के अंदर। ये कहाँ पे वर्क करेगा, इन टैग्स के अंदर, ताकि इजीली प्रोग्रामिंग में समझ आ सके और जो प्रोग्रामर होता है वो देखते ही पता चल जाए यहाँ पे वो कौन सा लिंक क्रिएट करवाना चाह रहे हैं, ग्राफिकल। इसके एग्जांपल देख लो आप लोग, सेम यहाँ पे क्या है, ओपनिंग ए किसको शो कर रहा है, यहाँ ये वाला ये होगा। उसके साथ उसने क्या है इस्तेमाल किया, एट्रीब्यूट, यहाँ से लेके इस्तेमाल किया उसने एट्रीब्यूट इज इक्वल टू, कोटेशन के अंदर उसने क्या लिखा है, कॉमास के अंदर लिंक रख दिया है HTTP, जो गूगल का लिंक है। किस चीज़ का लिंक है, गूगल का। अब ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग को जो दिखाएंगे ये क्या हाइपर लिंक, ग्राफिकल हाइपर लिंक नहीं है। ये एग्जांपल किस चीज़ की दिखाएगी आप लोगों को, हाइपर लिंक की। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो गूगल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आगे देखिए कि ग्राफिकल की एग्जांपल क्या होगी, किस तरह होगी। अब सेम उन टैग्स के अंदर क्या इस्तेमाल किया उसने, IMG, ये वाला टैग इस्तेमाल कर रहा है। कौन सा, ये वाला। अब यहाँ पर हम लोग लिखते थे साथ रेफरेंस, अब रेफरेंस नहीं लिखना, हमने लिखना है SRC, याद रखिएगा SRC हमने इस्तेमाल करना है एज अ एट्रीब्यूट। क्या क्रिएट करवाना चाह रहे हैं हम लोग, ग्राफिकल हाइपरलिंक। SRC इज इक्वल टू, कोटेशन के अंदर आपने क्या लिखना है, स्माइली डॉट GIF, डॉट नहीं भूलना है। अगर डॉट भूल गए ना आप लोग यहाँ पे, तब ये आपका जो ग्राफिकल हाइपरलिंक होगा वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगा। सेम कोटेशन के अंदर आपने लिखा है स्माइली डॉट GIF, या किसी कोई और तरह का भी आप लोग गिफ इस्तेमाल कर सकते हो, जिस तरह आप लोग चाहो। मैं यहाँ पे कौन सा करवा रहा हूँ, जो आपकी बुक में दिया गया स्माइली का। कोटेशन के अंदर यहाँ पर क्लोज करिए, एक एट्रीब्यूट ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों का एट्रीब्यूट कंप्लीट हो जाएगा। जब आप लोग कोटेशन यानी कि कंप्लीट कर देते हो ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो एक आपका एट्रीब्यूट कंप्लीट हो गया। आप आगे नेक्स्ट दूसरा एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहा है ALT का। कौन सा इस्तेमाल कर रहा है, ALT का एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ से लेके इज इक्वल टू, कोटेशन के अंदर क्या लिखा उसने, गो टू गूगल। क्या इस्तेमाल किया उसने, गो टू गूगल, कोटेशन के अंदर। अब ये उसका दूसरा, ये पहला था, ये कौन सा हुआ, दूसरा। कौन क्या होगा बच्चों, आप बता दें। ये भी क्या होगा हमारे पास, एट्रीब्यूट होगा। पहला एट्रीब्यूट यहाँ तक कंप्लीट, दूसरा एट्रीब्यूट अगेन यहाँ तक, उसने यहाँ से स्टार्ट किया है यहाँ तक आके कंप्लीट। जब ये कोटेशन कंप्लीट होंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एट्रीब्यूट भी कंप्लीट। नेक्स्ट देख लो आप लोग, नेक्स्ट भी उसने एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया, वो किस चीज़ का है, विड्थ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक कोटेशन कंप्लीट होगी वहाँ तक एक एट्रीब्यूट कंप्लीट हो जाएगा। विड्थ इज इक्वल टू, कोटेशन के अंदर उसने क्या लिखा है, 50। नेक्स्ट एक और भी एट्रीब्यूट उसने इस्तेमाल किया है, वो यहाँ से लेके हाइट से लेके 50 तक है। नेक्स्ट क्या है, हाइट इज इक्वल टू, कोटेशन के अंदर 50। नेक्स्ट एक और भी एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया उसने, नेक्स्ट क्या है, बॉर्डर भी उसने इसका सेट कर दिया। बॉर्डर इज इक्वल टू 1, बॉर्डर इज इक्वल टू 1, यानी कि आप लोग काउंट कर लो। एक यहाँ पर उसने इस्तेमाल किया था एट्रीब्यूट, ये दूसरा यहाँ पे हो गया, थर्ड हमारे पास ये हो गया, फोर्थ ये एंड फिफ्थ ये। आप लोग जितना चाहो एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं होता। जितना आप लोग इशू दोगे, कमांड दोगे, इंस्ट्रक्शन दोगे, वो वर्क करती जाएगी, बशर्ते कि आप लोग सही से इस्तेमाल करो। अब लेट सपोज मैं यहाँ पर ये जो उसने कोटेशन इस्तेमाल किया है, ये मैं निकाल देता हूँ, यानी कि यहाँ पे नहीं लिखता या लिखना भूल जाता हूँ, तब ये विड्थ का जो होगा आप लोगों का जो एट्रीब्यूट होगा काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसको कंप्लीट ही नहीं किया। अब जाके ये क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा।
अब एट द एंड उसने क्या किया है, एट द एंड क्लोज कर दिया है। क्या ये है क्लोजिंग टैग, ये क्या है हमारे पास क्लोजिंग टैग। यहाँ पे क्या था, इससे पहले ओपनिंग टैग के अंदर ओपनिंग टैग से स्टार्ट किया था एज अ एच रेफरेंस के तौर पे भी आप लोग इसको ले सकते हो। ऊपर क्या था हमारे पास, ये लिंक एच रेफरेंस के साथ ही उसने इस्तेमाल किया, आगे कंप्लीट यहाँ पे आकर उसने किया। क्यों किया, क्योंकि हम लोग ग्राफिकल हाइपरलिंक क्रिएट करवाना चाहोगे। अब जैसे ही आप लोग इस कोड को रन करोगे, ओपन करोगे ब्राउजर में, तो आप लोगों को एक स्माइली फेस नजर आएगा। क्या आएगा, स्माइली फेस नजर आएगा। जो आपने यहाँ पे एट्रीब्यूट दिया होगा वही नजर आएगा। यहाँ पे स्माइली है तो यहाँ पे क्या होगा, स्माइली आप लोगों को फेस नजर आएगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्या करोगे बेटा, क्लिक करोगे, क्या करोगे, क्लिक करोगे, तो ये गूगल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। गूगल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये होता है ग्राफिकल हाइपर लिंक। आज का जो आप लोगों का एक टॉपिक था कंप्लीट हुआ। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आप लोगों का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करेंगे। अल्लाह हाफिज़।